कॉमन सेंस हर स्टेप में नजर आई। हवाओं में एक अलग ही शोर चाहिए, हवाओं में एक अलग ही शोर चाहिए। इन बच्चों के लिए आपकी तालियों में थोड़ा और जोर चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चमक गई हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गई हूँ मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गई हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गई हूँ मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गई हूँ मैं। वाह, आज की शाम शब्दों और भावनाओं के नाम, जहाँ हर पंक्ति कुछ कहेगी और जहाँ हर कविता कुछ महसूस कराएगी। एग्जैक्टली। आज का कवि सम्मेलन सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड क्रिएटिविटी। कविता कभी हंसाती है तो कभी सोचने पे मजबूर कराती है, तो कभी दिल की गहराइयों को छू जाती है। And today you are going to experience all of that, from हास्य और व्यंग to emotions, values and inspiration. पता कम पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम सवाल ज्यादा है। पता कम पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम सवाल ज्यादा है। और इनको तालियों की खुराक देते रहना जनाब, क्योंकि ये व्यक्ति कवि कम बवाल ज्यादा है। बिल्कुल। So without any further delay, let's begin this beautiful evening of poetry and words. Let's welcome to our कवि सम्मेलन। हमारे उज्जवल परिवार के कवियों के नाम, एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी कवियों के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ आए सभी अतिथिगण एवं दर्शकगण का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया। कुछ पंक्तियाँ आपके लिए समर्पित करना चाहूंगी, गौर फरमाइएगा। इश्क मोहब्बत तो हजारों करते हैं, पर बिछड़ने से वो सभी डरते हैं। जी हाँ जनाब, इश्क मोहब्बत तो सभी करते हैं, पर बिछड़ने से वो सभी डरते हैं। हम ना इश्क करते हैं ना मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल, हम ना इश्क करते हैं ना मोहब्बत करते हैं, सिर्फ आप लोगों की मुस्कुराहट पर मरते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी दर्शकों के लिए। आइए अदब की एक महफिल सजाते हैं, इन दूर दराज से आए कवियों का परिचय आपसे करवाते हैं। कवि शब्द लेते ही लोगों के जुबान पे जो शब्द आता है वो है कुमार विश्वास। तो आज हम अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत कुमार विश्वास की कविता से करना चाहेंगे। इस कड़ी में मैं अपनी पहली कवित्री मानवी जी को आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मानवी जी के लिए। सर्वप्रथम मैं संचारिका महोदया को धन्यवाद कहूंगी, उन्होंने मुझे बुलाया इस मंच पर। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी उज्जवल परिवार के सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मानवी से कुमार विश्वास जी की कुछ कविताएं लेकर आई हूँ। मोहब्बत और दर्द का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। कहते हैं जब तक दिल नहीं टूटता तब तक एक शायरी जन्म नहीं लेती। तो कुमार विश्वास जी की ये शायरियाँ उसी दर्द की गहराई को बयां करती है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी शायरियाँ पेश करूँ। जी बिल्कुल। किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बहुत अच्छे। कि जहाँ हर दिन से सकना है, जहाँ हर रात गाना है, जहाँ हर दिन से सकना है, जहाँ हर रात गाना है। हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है, हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है। बहुत मजबूर होकर गीत रोटी के लिखे मैंने, बहुत मजबूर होकर
जाती है। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हमें ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए, कभी कभी खुद की इज्जत के लिए हमें पीछे हटना पड़ता है। तो इसी हौसले के साथ मैं अपनी आखिरी कवि पेश करना चाहूँगी। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी कवित्री जी के लिए। मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, आशीष देने को कुछ विशेष रखकर बैठना। कि मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, आशीष देने को कुछ विशेष रखकर बैठना। सुनना है इनको तो अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता और दिल में देश रखकर बैठना। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करिए। आरना सिंह जहां भी हो तुरंत प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सारे श्रोताओं को मेरा सादर जय हिंद। मेरा नाम प्रियांशी यादव है और मैं अपने बारे में एक शायरी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मेरी कलम की नोक पर हमेशा अंगारे होते हैं, मेरी कलम की नोक पर हमेशा अंगारे होते हैं। वीरता के सब दिवस मुझको प्यारे होते हैं। झुकना मेरी फितरत में नहीं, ये याद रखना तुम, हम वो समंदर है जिसके खौफ से तूफान किनारे होते हैं। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाती हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाती हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगी, मंच बहुत समृद्ध है, कविता सुनाती हूँ। मेहनत का सूखा पड़ गया, बरसात करने आई हूँ। आलस, अधर्म, अश्लीलता पर घात करने आई हूँ। बदलाव की आशा में और कविता की भाषा में देश के युवा में तुझसे बात करने आई हूँ। जिस पर सदियां नाच करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। तो हे भारत के शेरों, अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो। बहती नदियों की धार बनो, बहती नदियों की धार बनो। कुल की रक्षा में खाल बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो। फिर से फरसे की धार बनो, जो वज्र फाड़ दे दुश्मन का, वो राड़ा की तलवार बनो। इन आंखों में तूफान लिए, इन आंखों में तूफान लिए, कुछ करने का अरमान लिए। मस्तक पर स्वाभिमान लिए, अधरों पर रड़का गान लिए। तुम आन बान और शान लिए, सम्मान मान और गान लिए। वरदान दान और जान लिए, निज प्राणों का बलिदान लिए। अब चलो सफर में बढ़ जाओ, तुम दिल में हिंदुस्तान लिए। एक नई कहानी लिख डालो, एक नई कहानी लिख डालो। आंखों का पानी लिख डालो, मजदूर किसानी लिख डालो। झांसी की रानी लिख डालो, पन्ना बलिदानी लिख डालो। फौलाद जवानी लिख डालो, रणबीच रवानी लिख डालो। विपदा की छाती पे चढ़ के तुम आज भवानी लिख डालो। तो हे भारत के शेरों, अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो। अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम। आलस प्रमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम। फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो। फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। सच्चाई, सादगी, मेहनत का परिवेश रखो सबसे आगे। हर चीज भले छूटे पीछे, तुम देश रखो सबसे आगे। कर्तव्यों की बलिवेदी पर अब चढ़ने को तैयार रहो। हर समय वतन के दुश्मन से तुम लड़ने को तैयार रहो। भारत के दुश्मन की गर्मी स्वर्णित से शीतल कर दो तुम। जो तने देश के आगे उस छाती में पीतल भर दो तुम। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। महादेव के चेले हो सब, भगवा भगवा कर डालो। मानवता के हित समझ लड़ो, अपने कर्मों को तोलो तुम। हर दीन दुखी के लिए सदा देव के दरवाजे खोलो तुम। हो महाराणा के वंशज तो महाराणा सा जोश भरो। अंबर में दोनों हाथ उठा, भारत माँ का जय घोष करो। भारत माता की जय। थैंक यू। क्लास 3 अंकित यादव की तबीयत खराब है, गेट पे। हमारी कवित्री जी के लिए अब मैं अगली कड़ी में अपनी अगली कवित्री रितिका जी को आमंत्रित करना चाहूंगी,
जैसा कि हम जानते हैं अभी हाल ही में प्रधानी का इलेक्शन होने वाला है और प्रधान के गांव के प्रधान अपनी जनता से कुछ झूठे वादे भी करते हैं। तो अगली कड़ी में हमारी अगली कवित्री रितिका जी। अंकित निषाद खासबेगपुर तुरंत गेट पे पहुंचे। अंकित निषाद खासबेगपुर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए रितिका जी का। सर्वप्रथम मैं संचालिका महोदय का अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रितिका कक्षा 12वीं की छात्रा आपके समक्ष प्रधानी पर एक हास्य कविता लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानी का चुनाव नजदीक आ रहा है। मैं इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार ग्राम प्रधान अपने गाँव वासियों से झूठे वादे करता है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। मैं पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। सिरमौर भये तो गाँव सभा खूब मजा लियो प्रधानी के, सिरमौर भये तो गाँव सभा खूब मजा लियो प्रधानी के, देखे प्रभाव हम दारू का और चिकन मटन बिरयानी के। टूटही साइकिल से प्रचार कियो, अब बैठ बुलेरो घूमत हो, और सुरती तो मांग के खात रहे, अब रम के नशा में झूमत हो। गर्दना मोट बागेड़ा, माछी मुंह पे भन्नात रही, और बीबी लतियावत रोज रही, और 2 दिन से झन्नात रही। अब नई नई प्रधानी माँ कुछ काम वाम तुम शुरू कियो, जब रोड पटाई नहीं मिली तो ताल खुदाई शुरू कियो। खोदवायो ताल 5 लेकिन ना व्यवस्था कियो पानी के, सिरमौर भये तो गांव सभा खूब मजा लियो प्रधानी का, देखे प्रभाव हम दारू का और चिकन मटन बिरयानी का। कि तुम मिट्टी मिल की योजना चूरन चटनी चाट लियो, और आंगनबाड़ी का दरिया तुम मिलो सहायक सब बांट लियो। खूब कियो विकास तुम गांव का और लड़कनों को उद्धार कियो, और गर्भवती का दरिया ले उन्हीं के ऊपर उपकार कियो। सब भूल गयो बस याद रहे खाली अपने जजमानी का, सिरमौर भये तो गांव सभा खूब मजा लियो प्रधानी का, देखे प्रभाव हम दारू का और चिकन मटन बिरयानी का। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी कवित्री जी के लिए। अब मैं अगली कड़ी करना चाहूंगी, संघर्ष को बताएंगे। उससे पहले यहाँ बैठे सभी नारी शक्तियों के लिए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी, सुनिएगा। तो वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तो परशुराम की भी जननी जगपालक की भी पालक है, तो जगत खिवाए रास रचैये कृष्ण कन्हैया की माता, तो खप्पड़ वाली का खप्पड़ जो कभी नहीं है पाता, तो साहस शौर्य समर्पण को तो जीवन का आधार बना, साहस शौर्य समर्पण को तो जीवन का आधार बना, अरे धर रूप रणचंडी का तो शस्त्रों को श्रृंगार बना। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका को मेरा सादर प्रणाम। मैं साक्षी कक्षा 12वीं की छात्रा आपके समक्ष स्त्री के शौर्य पर एक छोटी सी कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं कि जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उनसे कहा जाता है कि चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है, क्या चूड़ियां मानक है कमजोरी का? यदि ऐसा है तो क्या जगत जननी जगदम्बा के हाथों में चूड़ियां पहनाई जाती? क्या वीणा पाणी के हाथों में चूड़ियां होती? मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा कि क्या दिखाई देती है मुझे चूड़ियां। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन में सब सार दिखाई देती है, अगणित उन अंगारों का अंगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी व अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको यह चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और क्या किया है इस भारतवर्ष में इन चूड़ियों ने, सुनिएगा। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ाई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। यदि दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता
सादर प्रणाम। मैं आयुषी सिंह कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी के सामने नारी शक्ति का समर्थन करते हुए एक बार फिर समक्ष हुई हूँ। तो सुनिएगा, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गुंजन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को लेकर तार तार सा कर डाला। नारी के सम्मान को लेकर तार तार सा कर डाला। फिर मर्यादा के आंचल को जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको पीटा है, मारा है मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। मारा है मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। फिर बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। फिर घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया, मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी वो खून से लथपथ काया। सन्नाटे में चीख रही थी वो खून से लथपथ काया। सबने चीख सुनी पर कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर मैं टूट गई, सुनकर मैं टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी। सब मुझे यही समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली अकेली रात में, क्यों निकली अकेली रात में? क्या कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं छिप जाती है। प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं छिप जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन हाथों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को। कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी, सारी उम्र साथ रह जाएगी। भूल जाओ, अरे भूल जाओ, भूल जाओ जो हुआ उसे। भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कल सड़क पर बहन बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता, वो मर्द नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी कवित्री जी के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, संबंध को बताएंगी, उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां अपने सभी शिक्षकों के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगी। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। मिले आशीष जिसे इसका, उसे एक पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। अर्जुन को अगर इंसा घनश्याम मिल जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी शिक्षकों के लिए। संचालिका महोदय, आपका बहुत और आपसे भी आदरणीय जनों का आशीष चाहती हूँ। मैं अनामिका आप लोगों के समक्ष एक 4 लाइनें कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि शिक्षक और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है उस पर आधारित है। सुनिएगा आप लोग की अनुमति मांगती हूँ। शिष्य तो शिष्यता के तलबदार है, शिष्य तो शिष्यता के तलबदार है। शत्रु
करते तकरार है, शत्रुवत मान कर करते तकरार है। आप गुरु द्रोण जैसे बने तो सही, आप गुरु द्रोण जैसे बने तो सही, हम अंगूठा कटाने को तैयार हैं, हम अंगूठा कटाने को तैयार हैं। अब 4 पंक्तियां राजनीति। वैसे तो मैं राजनीति पे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि राजनीति ही है जो हमारे अवस्थाओं को कटघरे में डालती है, लेकिन 4 पंक्तियां आप लोग तो प्रस्तुत करना चाहती हूँ, लेकिन ये जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक आपका आशीर्वाद और तालियां पहुँचाएंगी। तो आपकी अनुमति मांगती हूँ, सुनिएगा। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़कपन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं, बड़कपन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। बड़ी बंगला अगर चाहो सजा दो फाल की थाली, बड़ी बंगला अगर चाहो सजा दो फाल की थाली। मेरे प्रभु राम और घनश्याम इसी माटी में लौटे हैं, मेरे प्रभु राम और घनश्याम इसी माटी में लौटे हैं। अब मैं अपने वंदना के कुछ पंक्तियों से अपनी कविता का समापन करना चाहती हूँ, आपकी अनुमति मांगती हूँ, सुनिएगा। जिनके चेहरे बहुत भोले भाले मिले, जिनके चेहरे बहुत भोले भाले मिले, जिनके चेहरे बहुत भोले भाले मिले, उनके मन के सभी पृष्ठ काले मिले, उनके मन के सभी पृष्ठ काले मिले। जिनका वादा अंधेरी मिटाने का था, जिनका वादा अंधेरी मिटाने का था, कि जिनका वादा अंधेरे मिटाने का था। कैद उनके घरों में उजाले मिले, कैद उनके घरों में उजाले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी कवित्री जी के लिए। अब मैं अगली कड़ी में अपने मंच के सबसे छोटे कवि कुमार विश्वास जी द्वारा रचित अभी अभी एक गीत रचा है, कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सुनेगा कि अभी अभी, हाँ अभी अभी, बस अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते। अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते। अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते। अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते। अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते। अभी अभी सांसों में उतरी है सांसों की माया। अभी अभी सांसों में उतरी है सांसों की माया। अभी अभी होठों ने जाना अपना और पराया। तालियों के साथ में गाइए। अभी अभी सांसों में उतरी है सांसों की माया। अभी अभी होठों ने जाना अपना और पराया। अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीवन बोता है। अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीवन बोता है। खुद को शून्य बनाना भी कितना विराट होता है। तो अभी अभी बस अभी अभी, हाँ अभी अभी भर दिए मधु कलश। अभी अभी भर दिए मधु कलश सारे रीते रीते। अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते। अभी अभी संवाद हुए हैं
की बाहों में। अभी अभी पीड़ा ने खोजा सुख का रैन बसेरा। अभी अभी पीड़ा ने खोजा सुख का रैन बसेरा। अभी अभी हम होकर पिघला सब कुछ तेरा मेरा। तो अभी अभी हाँ अभी अभी बस अभी अभी भर गया समंदर। वैसे तो समंदर कभी भरता नहीं, लेकिन कवि अपनी बातों से समंदर को भर रहा है। तो सुनिएगा। तो अभी अभी भर गया समंदर नदियाँ पीते पीते। अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कवि जी के लिए। हम आप सभी का बताना चाह रहे हैं कि हम जौने कॉलोनी में रहत रहने, वहाँ एक पप्पू नाम का व्यक्ति रहत रहने। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए इनका, माइक मुंह पे सुनाओ तो आवाज क्लियर जाएगी। हम जौने कॉलोनी में रहत रहने वहाँ पे इलाहाबाद में, वहीं कॉलोनी में एक पप्पू नाम के व्यक्ति रहत रहने। उनका अभी अभी शादी भर रहा, तो उनके जौन अभी अवस्था हवे ओके हम कविता में बनौले आप लोगों के सुनाना चाह रहे हैं। सुनिए। माइक पास बोलोगे तो आवाज तेज जाएगी, क्लियर जाएगी। विजय सर थोड़ा बढ़ा दे। कि पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर में। कि पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर में। और पप्पू के दुल्हन पप्पू के रखे अपने अंडर में। पप्पुआ इंटर फेल और दुल्हनिया बीए पास हो भाई जी। और पप्पू असलधड़ नहीं एडवांस हो भाई जी। कहें ससुर के पापा जी और कहें सास के मम्मी जी। माय डियर कहें पप्पू के पप्पू कहें मौसम्मी जी। अब आगे सुनिए। बहु सुरक्षा समिति बनौले हम अपने कॉलोनी में। बहुतन के सबक सिखौले हम अपने कॉलोनी में। और कॉलोनी के कुल दुल्हनिया एक प्रेसिडेंट कहेनी। और कॉलोनी के कुल दुल्हनिया एक प्रेसिडेंट कहेनी। एकर कहना कुल माने ली, एकर कहना तुरंत कहेनी। और कॉलोनी में सुनिएगा कि पप्पू के दुल्हन के नक्शा कॉलोनी में हाई बो ढंग एकर बेढ़ा हो सबसे रंग एक जाई हो। और कॉलोनी के कुल बुढ़िया बुढ़वा के दूरे से प्रणाम करेले। और कॉलोनी के कुल बुढ़िया बुढ़वा के दूरे से प्रणाम करेले। भीतरे भीतर सास डरेले, भीतरे भीतर ससुर डरेले। दिन में सूट रात में मैक्सी। सुनिएगा। दिन में सूट रात में मैक्सी। ना घूंघटा ना अचरा जी। और देख देख के हंसे पड़ोसी मिसराई लो मिसरा जी। अपने को काम न छुए कुल पपुए से करवावेले। अब पपुओ जान गए न कहे माय डियर बुलावेले धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कवि जी के लिए। जैसा कि आपने लिए बोलूंगी और आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। आप लोग सुनिएगा। प्यार और मौत से डरता कौन है? प्यार तो हो जाता है, इसे करता कौन है? जी हाँ जनाब, प्यार और मौत से डरता कौन है? प्यार तो हो जाता है, इसे करता कौन है? प्यार पे कुर्बान कर दो दुनिया की सारी दौलत। जी हाँ जनाब, प्यार पे कुर्बान कर दो दुनिया की सारी दौलत। पहले ये तो पता चले मुझसे प्यार करता कौन है। मिलते हैं अगले साल ऐसे ही छोटे और हास्य कवियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमसे प्यार सभी करते हैं, इसलिए तालियां जरूर बजाएंगे। एक बार जोरदार ताली बच्ची के लिए।